औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर को शुरू कर रहे हैं आज, और सूरह नूर का तारफ़ कल गुज़र चुका है और चिदा चिदा मज़ामीन जो इसमें ज़िक्र हुए वो भी उनका ज़िक्र भी हो चुका कि क्या क्या मज़ामीन इसमें बयान हुए। अब कुछ ट्रांसलेशन और डिटेल इसकी आयत नंबर 1 से शुरू करते हैं। और आयत नंबर 1 में अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत की कदर व मंज़लत बयान फरमाई और अहमियत ज़िक्र फरमाई, और ये भी अल्फाज में कदर व मंज़लत और अहमियत बयान फरमाई। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सूरों की अहमियत और कदर व मंज़लत नहीं है। इसको अगर अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ ख़ास पैराए में ज़िक्र किया तो इसमें कुछ ख़ास मज़ामीन भी ज़िक्र हुए हैं, सो इसलिए इसको अल्फाज इसके ख़ास कर दिए। फरमाया कि सूरतुन अंज़लनाहा, ये जो सूरत हमने इसको नाज़ल फरमाया। पहली बात यह कि अल्लाह तबारक व तआला इस सूरत की तस्दीक कर रहे हैं कि हमने इसको नाज़ल फरमाया। इसकी क्या ज़रूरत है? कुरान पाक को भी अल्लाह तबारक व तआला ने बारहा ज़िक्र फरमाया कि ये किताब है जिसको हमने नाज़ल फरमाया। अंज़लना लैलतुल क़द्र, हमने इसको लैलतुल क़द्र में नाज़ल करना शुरू किया। बाकी इस तरह के और बहुत सारे जगहों पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज़ की तस्दीक की कि ये कुरान पाक मेरी तरफ से नाज़ल करदा किताब है। उसका मतलब मुनकरीन इस्लाम का एक एतराज़ था, और वो ये कि बल्कि सारों का ही बारहा वक्तन फ़क्तन करते थे कि ये वो किताब नहीं है जिसका तौरात और इंजील में ज़िक्र हुआ है कि आखिरी नबी पर नाज़िल होगी। ये खुदा हस्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम लगाते थे कि ये आपकी अपनी बनाई हुई कोई बातें हैं जो अल्लाह की तरफ आप मंसूब कर रहे हैं। सो अल्लाह तबारक व तआला ने हर बार उसको फरमाया कि इसको मैंने नाज़िल फरमाया। यहाँ इस सूरत को खुसूसन अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैंने इसको नाज़िल फरमाया, क्योंकि इसमें कुछ हदूद और कुछ सज़ाएँ ज़िक्र हैं, और वो हदूद और सज़ाएँ जो कि अहले मक्का के फितरत के बिल्कुल मुनाफी थीं, और अहले मक्का उन चीज़ों में मुलव्विस थे जिनकी सज़ा और हद ज़िक्र है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने पहले फरमा दिया ताकि बाद में वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एतराज़ करते हुए ये ना कहें कि ये इसने अपनी तरफ से बयान किया है, क्योंकि सज़ाएँ ऐसी ज़िक्र हैं जिनको फितरती तौर पे वो लोग इन जराइम में मुलव्विस थे और एक्सेप्ट करने को तैयार ना होते। फरमाया कि सूरतुन अंज़लनाहा, ये सूरत इसको हमने नाज़ल किया, खुसूसियत और अहमियत बयान कर दी। मैंने अर्ज़ किया कि ये मतलब हरगिज़ नहीं कि बाकी सूरतों की अहमियत नहीं है, सभी सूरतों की इस तरह की अहमियत है, बराबर है। फ़रज़नाहा, और मुकर्रर कर दिया हमने इसको। क्या मुकर्रर कर दिया? जो अहकामात इसमें बयान हुए हैं वो मुकर्रर हो गए हैं, फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, और उसमें कमी बेशी की गुंजाइश अब नहीं रहेगी और नहीं होनी चाहिए। वैसे अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में कहीं भी कमी बेशी की इजाज़त नहीं है। अहले किताब ने अपनी किताबों में कुछ कमी बेशी की, लेकिन कुरान पाक को अल्लाह तबारक व तआला ने इससे मुबर्रा फरमाया, क्योंकि फरमाया कि नज़्ज़लनाहु ज़िक्रा व नहनु लहु हाफ़िज़ून, हमने इसको उतारा और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हिफाजत का ज़िम्मा खुद ले लिया तो फिर क़यामत तक इसमें कमी बेशी या तग़य्युर तबद्दल की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। यहाँ फरमाया कि फ़रज़नाहा, यहाँ मतलब मुराद इसमें जो बयान करदा सज़ा और हदें हैं किसी कुछ चीज़ों की, वो उनकी तरफ ज़िक्र फरमाया, इशारा किया कि हमने उनको मुकर्रर कर दिया है। किस गुनाह की, किस जुर्म की क्या सज़ा है, हमने उसको मुकर्रर कर दिया है और उसमें अब किसी तरह की कमी बेशी नहीं होगी। वअंज़लना फ़ीहा आयातिम बय्यिनात, और हमने इसमें अहकामात खोल कर वाज़े करके वजाहत के साथ बयान कर दिए हैं। और यानी कि किस जुर्म की क्या सज़ा है और क्या जुर्म सरजद हो जाए तो उसके सबूत के लिए क्या तरीक़ाकार है, और साबित करने के लिए, और ना जुर्म हो वैसे साबित ना कर सके तो उसकी क्या सज़ा है। किसी पे इल्ज़ाम लग जाए तो पहली जो इस आयत में ज़िक्र करने, आयत के शुरू में दूसरी सूरत के शुरू में दूसरी आयत में जो ज़िक्र है वो रेप के बारे में है, उसकी हद मुकर्रर कर दी। और फिर फरमाया कि इसी तरह
अगर किसी ने किसी पर मनचाही बात कह दी और किसी दुश्मनी की वजह से या किसी और वजह से, और उसकी क्या सज़ा है, क्या उसमें उसको आज़ाद छोड़ दिया जाए कि लोग एक दूसरे पे जो मर्ज़ी बातें करते रहे। तो अगर ऐसा माहौल, ऐसा माशरा बन जाता है तो फिर माहौल में बेचैनी और अफरा तफरी फैल जाती है, और उस माशरे को इस्लामी माशरा, पुरअमन और फलाही माशरा, फलाही रियासत नहीं कहा जा सकता। और पुरअमन और फलाही माशरा, फलाही रियासत अगर नहीं होगी तो इस्लाम के मुताबिक नहीं होगी, तो वो इस्लामी रियासत या इस्लामी माशरा कहलाने का हकदार नहीं होगा। फरमाया कि इसमें अहकामात मैंने खोल के वाज़े करके बयान कर दिए। कौन से अहकामात? जो जुर्म है, जो गुनाह है, जो कोई कबीरा है, जो सगीरा है, जो अखलाकी है, जो शरई है, जो कानूनी है, वो सारे गुनाह, वो सारे ऐब, वो सारे फतूर जो माशरे में फितना फसाद बर्पा करते हैं, उनकी वजाहत कर दी है। और उनकी वजाहत करने का मतलब ये है कि वजाहत कर दी और मुकर्रर कर दिए, उनकी सज़ाएँ मुकर्रर कर दी हैं। और फरमाया कि लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम इसको याद रख सको। याद रखने का मतलब ये कि जो अगर किसी से जुर्म सरजद होने लगा है तो उसके जहन में उसकी सज़ा भी हो। ये नहीं कि जुर्म हो गया और अचानक उस पर सज़ा लागू कर दी जाए और फिर वो डर जाए और कहे कि मुझे पता होता कि इस जुर्म की ये सज़ा है तो मैं इससे मुताहत रहता। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये सज़ाएँ मुकर्रर कर दी हैं ताकि हर किसी को याद रहें। और बासियत मुसलमान हर शख्स के को इसका इल्म, इन चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है। और इन चीज़ों के इल्म के साथ साथ बुनियादी इल्म कहलाता है, ये बुनियादी इन्फॉर्मेशन इस्लाम की है। और ये अगर नहीं होंगी, आपके पास वजाहत नहीं होगी, तो फिर किसी को उज़र करने की गुंजाइश निकल आती है कि मुझे सज़ा का पता ही नहीं था या मुझसे ये। और फिर ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने एक फ़र्ज़ ना हा के मतलब ये भी तयन कर दिया कि किस जुर्म की क्या सज़ा है और कितनी है, और किस कंडीशन में हो इंसान तो वो जुर्म सरजद हो जाए तो कंडीशन वाइज उसकी सज़ा कितनी है। और ये कि अगर किसी से जुर्म सरजद नहीं हुआ, किसी ने किसी को दुश्मनी की बिना पर या किसी और बेस पर कोई इल्ज़ाम, तुहमत और बहतान लगा दिया, तो क्या तुहमत और बहतान लगाने वाले को आज़ाद छोड़ दिया जाए और वो मनमानी करे और अपनी मर्ज़ी की दूसरे पे इल्ज़ाम लगा दे, तुहमत लगा दे, बहतान डाल दे, तो उसके क्या आज़ाद छोड़ा जाए। और उसके लिए तरीक़ाकार का तयन किया, फ़र्ज़ ना हा। तरीक़ाकार का तयन ये किया कि वो साबित करेगा किसी चीज़ को किसी जुर्म को 2 गवाहों से साबित, किसी जुर्म को 4 गवाहों से साबित, जुर्म की कंडीशन पे डिपेंड करता है। और फिर अगर वो 2 या 4 गवाहों की जहाँ जो जुर्म 2 गवाहों से साबित होना चाहिए, उसमें अगर वो 2 गवाह नहीं रह सकता तो उसके लिए क्या सज़ा होगी। जो जुर्म 4 गवाहों से साबित 4 गवाहों से साबित होता है, अगर वो 4 गवाह नहीं ला सकता तो फिर उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हदूद जारी की, सज़ा जारी की और उसका वक्त और कंडीशन का तयन किया, इसी तरह सज़ा उस शख्स की भी जारी की, उस शख्स की सज़ा का भी तयन किया जिसने बिना किसी जुर्म के दूसरे पे उस जुर्म का इल्ज़ाम लगा दिया और फिर उसको सबूत नहीं दे सका, मुहैया नहीं कर सका, उस पर भी सज़ा। सज़ाएँ क्या है, पहली फुर्सत में कौन सी अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें किस जुर्म की हद और सज़ा बयान की, इंशाअल्लाह कल ज़िक्र करेंगे। कुरान समझें, देखें, समझें और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन वाला बिर्री व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें, सब तावन करें। अल्लाह हाफ़िज़।